Hello friends, welcome to our YouTube channel Asan Ra for you. ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 30 मई सोमवार को शनि जयंती और सोमवती अमावस्या के शुभ योग में आ रहे वट सावित्री व्रत पूजा के शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पति की तरक्की के लिए किए जाने वाले उपाय, व्रत के पारण का समय, वायना कब निकालें और किसे दें, इन सभी बातों के बारे में, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को रखा जाता है। इस दिन शनि देव का प्राकट्य हुआ था, इसलिए इस दिन शनि जयंती मनाई जाती है। यह व्रत सुहागन महिलाएं अखंड सौभाग्य व सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए रखती हैं। इस दिन महिलाएं बरगद या वट वृक्ष की पूजा करती हैं। इस साल वट सावित्री व्रत की तिथि को लेकर लोगों में कंफ्यूजन है, लेकिन यहाँ हम आपको बता रहे हैं पंचांग के अनुसार वट सावित्री व्रत के लिए उदया तिथि मान्य होती है। इस बार अमावस्या की उदया तिथि 30 मई को प्राप्त हो रही है, तो ऐसी स्थिति में इस साल वट सावित्री व्रत 30 मई सोमवार को ही रखा जाएगा। तो आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 29 मई को दोपहर 2:54 पर। अमावस्या तिथि समाप्त होगी 30 मई को शाम 4:59 पर। सर्वार्थ सिद्धि योग होगा 30 मई सुबह 7:12 पर। वहीं सुकर्मा योग होगा 30 मई सुबह से रात 11:39 तक। पूजा का अभिजीत मुहूर्त होगा दोपहर 11:51 से दोपहर 12:46 तक। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 7:12 से लग रहा है। ऐसे में सर्वार्थ सिद्धि योग में पूजा से संबंधित कार्य करना अत्यंत फलदायी और मनोवांछित फल प्रदान करेगा। आइए जान लेते हैं वट सावित्री व्रत का पारण कब करें। मान्यताओं के अनुसार वट सावित्री व्रत के पारण का समय भिन्न भिन्न हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग इस व्रत को पूरा दिन निर्जल रहकर करते हैं, तो वहीं कुछ महिलाएं उसी दिन शाम के समय पूजा के बाद व्रत खोल लेती हैं। पंचांग के अनुसार जो महिलाएं पूरा दिन व्रत रखकर अगले दिन व्रत का पारण करेंगी, उन्हें सूर्योदय के बाद रोजाना की पूजा के बाद विधि पूर्वक व्रत का पारण करना चाहिए। वैसे तो अपनी अपनी जगह की मान्यताओं के अनुसार व्रत का पारण किया जाता है, लेकिन ऐसी मान्यता है कि वट सावित्री व्रत का पारण 11 काले चने और वट वृक्ष की कोपल खाकर ही करना चाहिए। आइए जान लेते हैं वायना किसे दें। वट सावित्री व्रत में बांस के पंखे या बांस की टोकरी दान करने का बड़ा महत्व माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत में वायना सास को देने की परंपरा है। एक बांस की टोकरी में सुहाग की सामग्री और चने का वायना निकालकर सास के पैर छूकर उन्हें भेंट करें। आइए जान लेते हैं वट सावित्री पूजा विधि के बारे में। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लौटाने के लिए यमराज को भी विवश कर दिया था। इसलिए इस व्रत के दिन सावित्री सत्यवान कथा को पढ़ना या सुनना जरूरी माना जाता है। इस दिन प्रातःकाल घर की साफ सफाई कर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करें और व्रत का संकल्प जरूर करें। इसके बाद गंगा जल से घर और पूजा स्थल को स्वच्छ कर लें। अब एक बांस की टोकरी में सप्त धान्य भरकर उसमें पूजन सामग्री और सावित्री सत्यवान की मूर्ति रखें। अब वट वृक्ष की पूजा करें। सबसे पहले वट पेड़ के नीचे के स्थान को अच्छे से साफ कर वहां सावित्री सत्यवान की मूर्ति स्थापित कर लें। जो महिलाएं घर पर ही पूजा करेंगी, उन्हें एक गमले में वट की टहनी को रोप कर उसकी पूजा करनी चाहिए। अब वट वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाएं। इसके बाद पुष्प, अक्षत, फूल, भीगा चना, गुड़ और मिठाई अर्पित करें। अब वट वृक्ष के तने के चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर 3 बार या 11 परिक्रमा करें। वट यानी वट वृक्ष के पत्ते की माला पहनकर वट सावित्री व्रत की कथा सुने या पढ़ें। अब भीगे हुए चनों का वायना निकालकर उस पर भेंट स्वरूप दक्षिणा रखकर अपनी सास को दे दें और पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। पूजा के बाद व्रत का पारण कर ब्राह्मण को वस्त्र और फल आदि वस्तुएं दान करें। ध्यान रखें कि इस व्रत में सावित्री सत्यवान की पुण्य कथा का श्रवण करना न भूलें। आइए अंत में जान लेते हैं वट सावित्री व्रत की पूजा में पति की तरक्की के लिए चढ़ाई जाने वाली चीजों के बारे में।
यह व्रत पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। मान्यता है कि यदि इस व्रत में महिलाएं अपनी पति की तरक्की के लिए उनकी इस्तेमाल की गई कोई कोरी चीज जैसे रुमाल, पेन, कपड़े आदि पूजा में चढ़ाती हैं और पूजा के बाद पति को भेंट करती हैं, तो इससे पति के यश, मान, सम्मान और कीर्ति में वृद्धि होती है। जय श्री हरि।